पता नहीं क्या चल रहा होगा वहाँ। क्या करूं? फोन करूं क्या आर्य सर को? नहीं, फोन करूंगी ना तो शर्मा जी को शक हो जाएगा और उन्हें पता चल जाएगा कि मेरी और आर्य सर की मिली भगत है। क्या करूं? अरे रुको, ए भाई रुको। अरे ये अनु और आर्य सर गए कहाँ? यहीं कहीं आसपास होंगे, मैं भी देखता हूँ आप मेरी बेटी के साथ डिनर कैसे करते हैं। अरे अनु, देख आर्य सर ने जैसे जैसे कहा था तूने बिल्कुल वैसा वैसा किया ना? हाँ, मेरी पुष्पा रानी बिल्कुल वैसा ही किया। सबसे पहले आर्य सर ने मुझे ऑफिस के बाहर से पिकअप कर लिया और फिर रास्ते में ड्रॉप कर दिया। बहुत मेहनत कर रहे हो। वो तो है मम्मी, पर मुझे ना बहुत टेंशन भी हो रही है। किस बात की? किस बात की? आप जानती नहीं हो आपके पति देव इस रिश्ते के कितने खिलाफ है। मुझे डर लग रहा है कहीं वहाँ पहुंचकर आर्य सर और पापा के बीच कोई कहासुनी ना हो जाए। अरे ये तू इस बात की फिक्र मत कर, मैं तेरे पापा को भी अच्छे से जानती हूँ और आर्य सर को भी। आर्य सर सब संभाल लेंगे। देखना आज ना ससुर दामाद के बीच बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है। रजनी आंटी, सिमरन कहाँ है? नहीं है घर पे। अनु, तुझे मैंने बोला था ना रोटी बना जाके। वो तो बना दी मम्मी। तो सब्जी काट। पर अनु। कोई जरूरत नहीं है इससे मिलने की। पर आंटी मैं। मुझे आंटी बुलाने की जरूरत नहीं है और मैं नहीं चाहती कि तू मेरे घर आए, इसलिए वापस मत आना यहाँ, जा। पर हुआ क्या है? हुआ ये है कि मुझे लगता है तेरे साथ रह रह के ना मेरी बेटी भी बिगड़ जाएगी। मम्मी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? तू बीच में मत बोल वरना 2 चपेट लगाऊंगी तुझे मैं। यहाँ क्या खड़ी है? जाना बोला मैंने तुझे। आसपास यही एक 5 स्टार होटल है। ओनर हो अनु और आर्य सर यही होंगे। वेलकम सर। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आप हमारे मेहमान हैं सर, इसलिए। देखिए मैं यहाँ खाना खाने नहीं आया हूँ, मेरी बेटी को ढूंढने आया हूँ। क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? प्लीज सर। इतना बड़ा होटल और मैं ऐसे ही कपड़ों में उठकर आ गया। रानू के लिए आना होगा। इतनी सारी लाइटें क्यों जला रखी है और ये ऊपर से झूमर, कितना लाइट बिल आता होगा। अरे अरे क्या कर रही है मैडम? अरे ऐसा मत कीजिए। वेलकम वेलकम। देखिए भाई साहब, वो बाहर जो दरबान जी है और आप मुझे कहीं और समझ रहे शायद। ये बुके क्यों लाए आप? हेलो सर। हेलो, आप गोपाल शर्मा हैं? हाँ आप कैसे जानते हैं? आइए आपको पता चल जाएगा। प्लीज आइए। भाई साहब यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है? ये इतनी सारी मोमबत्तियां क्यों जलाई हुई है यहाँ पे? हाँ समझ गया, मैं समझ गया। बाहर इतने सारे लाइट आपने जला के रखे हैं ना, कहीं पे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल की भरपाई करनी पड़ेगी ना, इसलिए आपने। सर ये कैंडल लाइट डिनर है, प्लीज आप चलिए। कैंडल लाइट डिनर? आप आइए प्लीज, आइए आइए प्लीज कम, प्लीज आइए, कम प्लीज बैठिए। बैठिए सर बैठिए।
ठीक है ठीक है। ये सब आप लोग क्या कर रहे हैं? सरप्राइज। नमस्ते गोपाल जी। दोस्त, आप लोग प्लीज। आप यहाँ क्या देख रहे हैं? किसे ढूंढ रहे हैं? अनु को। वो कहाँ गई? अनु अब तक तो घर पहुंच गई होगी। अरे वो तो आपके साथ थी ना। आप गलत समझ रहे हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप मेरी बातों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर मुझे आपकी बेटी को मनाना होता तो मैं उसे डिनर डेट पे लेके आता, लेकिन मुझे तो आपको मनाना है तो मैं आपको लेके आऊंगा ना। लोग अपनी पत्नी को डिनर डेट पे लेके जाते हैं और मैं अपने ससुर को डिनर डेट पे लेके आया। क्या? लोगों ने बहुत सारे डिनर डेट्स देखी होंगी, लेकिन ऐसी नहीं देखी होगी। दुनिया की पहली डिनर डेट एक होने वाले ससुर और उसके दामाद के बीच। अब बैठिए बैठिए प्लीज। नहीं ठीक है, मुझे जाने दीजिए। अरे मुझे जाने। अरे छोड़िए। अरे अरे सर, ये आप क्यों कर रहे हैं? देखिए, आपकी दुश्मनी मुझसे, आपकी दुश्मनी खाने से नहीं है ना। देखिए, अगर आप खाना नहीं खाएंगे ना तो खाना वेस्ट हो जाएगा, और मैं आपको जानता हूँ आप ऐसे इंसान नहीं है जो अन्न का अपमान करें। जाना है जाइए, पर खाना खा के जाइए। आइए। क्या जरूरत थी ये सब करने की? क्यों जरूरत नहीं है? आप मेरे होने वाले ससुर नहीं हूं मैं आपका होने वाला ससुर। नहीं करनी मुझे अपनी बेटी की शादी आपसे। अरे आपसे तो शादी करने के लिए कोई भी लड़की तैयार हो जाएगी, पर आपको अनु से ही क्यों शादी करनी है? क्योंकि अनु कोई भी लड़की नहीं है। अनु है। मतलब? एक बात बताइए गोपाल जी, जब आपकी शादी की बातचीत शुरू हुई होगी तो आपने पुष्पा जी के अलावा और भी लड़कियां देखी होंगी। हाँ, मेरी माँ ने मेरी शादी के लिए 21 लड़कियां देखी थी। फिर आपने पुष्पा जी से शादी क्यों की? पता नहीं, ऐसे लगा जैसे यही है जिन्हें मैं हमेशा से ढूंढ रहा था। जैसे लगा यही है मुझे पूरा कर सकती है। वैसे उनमें काफी कमियां हैं, आप भी जानते हैं। वो थोड़ी अल्लड़ है, नादान है। मेरे घर वालों ने भी मुझसे कहा था कि एक बार फिर से सोच लो, पर मुझे उनकी कमियां खूबी लगी थी। उनके नादानियों पर मैंने कभी गुस्सा नहीं किया, मैं हंस दिया करता था। पुष्पा जी से मिलकर ऐसे लगा मेरी तलाश खत्म हो गई। और अनु से मिलकर मेरी। गोपाल जी, जो कुछ आपने अभी पुष्पा जी के लिए कहा वो सब मैंने अनु के लिए महसूस किया है। पर अनु और आपके बीच उम्र का फासला है। गोपाल जी, सच कहूं तो मैंने भी कई बार सोचा। इनफैक्ट झेंडे और मीरा ने मुझे कई बार समझाया भी, पर मेरे दिल ने कहा कि अगर मुझे कोई पूरा कर सकता है तो वो अनु है। और देखिए, आज मैं आपके सामने बैठा हूं। गोपाल जी, अनु की शादी मुझसे करवा दीजिए, उसकी खुशी इसी में है।